सभी स्टूडेंट ध्यान दें। यूनिट 2 आपकी चल रही है धारा विद्युत, जिसमें पहला टॉपिक हमने वैद्युत धारा पढ़ा था। वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला I=Q/T, ठीक है, 1 एम्पियर पढ़ा था। धारा घनत्व जिसमें कि J=I/A, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूले ही ज़्यादा डिपेंड करेंगे, इनको अच्छे से स्टडी कर लें। फिर हमने मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्यम, मुक्त पथ, उसके बाद मैंने आपको इसका संरंती काल बताया था। साथ ही मैंने अपवाह अथवा अनुगमन वेग के बारे में आपको डिस्कशन किया था। ये छोटा सा आर्टिकल मैंने बताया था इसमें, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ वो ध्यान से इसको कंप्लीट भी कर लें। गतिशीलता के बारे में बताया था, जो कि मोबिलिटी कहलाती है। फिर इन दोनों में रिलेशन, अनुगमन वेग वी डी तथा गतिशीलता म्यू ई में रिलेशन बताया था, जो इस प्रकार था ये। फिर मैंने आई तथा वी डी में संबंध आपको बताया था। फिर मैं आप ये आर्टिकल करने के बाद वैद्युत प्रतिरोध मैंने आपको बताया था, जो ओम्स लॉ से आपने पढ़ा हुआ है। फिर मैंने आपको आर का विमेय सूत्र बताया था ये। फिर वैद्युत चालकता हमने पढ़ी थी, जो आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, C = 1/R, इसी का विमेय सूत्र था। फिर उसके बाद मैंने को 10th क्लास का टॉपिक जो आपने पढ़ा है 12th में अब है ओम का नियम, जिसमें आपका फॉर्मूला था V/I = नियतांक R, ये था। और यहाँ पर आपका ग्राफ था विशिष्ट प्रतिरोध तथा अथवा मतलब इसका दूसरा नाम प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का फॉर्मूला ρ = E/G बताकर मैंने ये आर्टिकल कराया था। इसमें ρ = RA/L प्रूफ किया था, जो कि रो है विशिष्ट प्रतिरोधकता, रो का विमेय सूत्र ये है आपका। इसका फॉर्मूला ρ = M/NE² टॉर्क मैंने आपको बताया। यहाँ पे कंक्लूजन निकला, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n पर अर्थात धातु की प्रकृति पर निर्भर है। फिर हमने बेटा इसमें डिस्कशन किया था विशिष्ट चालकता पर। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा = 1/ρ था। रो की विमा हमने पढ़ी थी। फिर मैंने रो तथा जे में संबंध बताया था, ठीक है। इसका संबंध ये आया था, वेक्टर फॉर्म थी, तो धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुणा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जे यहाँ पर धारा घनत्व है, सिग्मा यहाँ विशिष्ट चालकता है, और ई आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हमने ओम के नियम के अपवाद पढ़े थे, रैखिक व्यायीय विलक्षण, जिसमें एक ग्राफ थे, टॉर्च का बाल्ब VI, ये डायोड VI, गत्यात्मक प्रतिरोध ΔV/ΔI, गत्यात्मक प्रतिरोध PS/QS। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता हमने पढ़ी, RT = R0 1 + α फॉर्मूला था। धीरे धीरे हमने इसको टॉपिक को आगे बढ़ा कर या मैंने ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक का जो डिस्कशन था आप पढ़ चुके हैं PS तक, ठीक है। एक बार देख लें इसको, जिन बच्चों का ये कंप्लीट नहीं है वो बेटा इसको नोट कर लें। यहाँ से आपके टॉपिक थे। जो बच्चे मैथ्स जो मैथ्स स्टूडेंट हैं वो मेरा चैनल मैथ्स स्टडी विद मनीष सर, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये टॉपिक था, पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। जिनका नहीं हो रहा है आगे की वीडियो हम समझाते रहेंगे। जल्दी यूनिट 2 ख़त्म करते हैं। 1, 2 और 3 सबसे ज़्यादा इन तीनों यूनिट में सिलेबस है, बाकी आगे इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। वो अच्छे से स्टडी करें बेटा इसकी। ओम का नियम, फिर ये था विशिष्ट चालकता था, आगे का टॉपिक हम पढ़ाएंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। इसको भी नोट कर लें, जिससे आपको बाद में समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी रहेगी, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।
जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वाले को भी और मैथ्स का भी, मैथ स्टडी विद मनीष सर। आगे भविष्य में वो चैनल आपको बहुत काम आएगा जो मैथ स्टडी विद मनीष सर है। ठीक है, गुड लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।